बाबा कहते हैं ड्रामा फिक्स है। ड्रामा का हर स्क्रिप्ट, संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कहानी, यह स्क्रिप्ट के रूप में मन, बुद्धि, संस्कार में फिक्स है। तो फिक्स स्क्रिप्ट किस रूप में सामने आएगा? हमारे पुराने संस्कार के आधार पर संकल्प के रूप में सामने आएंगे। मैं आत्मा स्क्रिप्ट नहीं, मैंने इसे चूज नहीं किया, मैं चूज नहीं कर सकती, ना मैं इसे यूज कर सकती हूँ। लेकिन स्क्रिप्ट को मुझ आत्मा के प्रकाशित से यह प्रकाशित पात्र सत्य अनुभव होता है। मैं स्क्रिप्ट के हर संकल्प, फीलिंग, इमोशन को जब शाइन करती हूँ तब वह जैसे कि जिंदा होता है। लेकिन स्क्रिप्ट का हर एक सेकंड बाय सेकंड बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म स्वधर्म का मतलब है जो धर्म कभी बदल नहीं सकता। जैसे सूर्य का चमकना बंद नहीं हो सकता, ग्रहण में चंद्रमा उसके सामने है पर उसके पीछे भी सूर्य चमक रहा है। तो आत्मा भी शांति का सागर है। संकल्पों की एक्टिविटी कर्म इंद्रियों के साथ मेरे सामने आती है तो क्या जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य को ढक देती है, ग्रहण लग जाता है क्या साइलेंस को?
नहीं। साइलेंस कभी बदलता नहीं। सदा एक रस है, स्टिल साइलेंस है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का मूल स्वधर्म, उस पर फोकस हो, उस पर अटेंशन हो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे भी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा भी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसीलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में न हुआ है, न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम चलने का भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं हो। आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना। इसीलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। श्वास के बिना जीवन नहीं है,
ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। तो शिवरात्रि पर भगत भी बहुत याद करते हैं और वह व्रत रखते हैं 1 दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प का व्रत रखा है। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसे वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि, कृति स्वतः बन जाती है। ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब 1-2 को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस देखते हो क्या? फेस के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? सिर्फ अटेंशन दो, आत्मा को ही देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति सदा शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसे वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी, अपवित्र, पतित आपके वृत्ति के वाइब्रेशन में आए तो परिवर्तन हो जाए। ऐसा वृत्त सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। और बाबा कहता अपवित्रता का अंश मात्र भी न रहे, क्योंकि अंश भी वंश को पैदा करता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त शब्द एक ही भाव है, वह शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक शब्द का अभिमान ही, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। इसीलिए अभिमान की निशानी है वह एक शब्द। फिर आपने अपमान का सहन नहीं कर सकते, इसीलिए क्रोध आ जाता है। तो जैसे भगत भी बलि चढ़ते हैं, तो आज के दिन जो भी हद का मैपन है उसको बाप को देकर समाप्ति करो। समर्थ हो, समर्थ बन समाप्ति करो। कल्प कल्प बने हो, बनी बनाई बन रही है। सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसीलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। तो इसको मुश्किल है या सहज है? संगम युग का वरदान ही है सहज पुरुषार्थ। तो मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, दिल में लवलीन, और महामंत्र है सदा मन मनाभव का मंत्र। यह मंत्र को काम में लग, क्योंकि संगम पर परमात्मा प्यार द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिली है, खुशी मिली है। तो इस प्रभु देन को, खजाने को समय पर कार्य में लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो
जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा,